जरूरत है, क्योंकि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री साहब है, जो ये कहा करता मेरे को 6 महीने दे दो, मेरे को 5 साल दे दो, मेरे को 1 साल दे दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं गरीबी भगा दूंगा, वही इंसान आज के टाइम ये कहने लग रहा है 14 से 26 साल या 12 साल के बाद भी ये कहने लग रहा है आपदा आपके बाहर पैर पसारे हुए है, किसी भी टाइम आ सकती है, सब ना आपदा से एक साथ होके लड़ना है। कुछ लोग का जो स्कैंडल है समझ में नहीं आ रहा। जैसे पेट्रोल की बात कर लिया, पेट्रोल डीजल की, पेट्रोल डीजल एक हफ्ते के अंदर दोबारा से और बढ़ा दिया, 90 पैसे 70 पैसे 80 पैसे करके दूसरे तीसरे दिन बढ़ा दें, वो बढ़ा हुआ रेट आपको दिखता नहीं है। मीडिया आवाज नहीं उठाती है, क्योंकि मीडिया इनके पास एक पट्टा पैर की गुलाम हो रखी है। अब जो तेल बढ़ता है उसका कारण मैं आप लोगों को बताता हूं। हमारे यहाँ तो तेल बढ़ रहा है, तेल बढ़ कर सरकार उसकी पूर्ति कर रही है। जो अभी ये 5 चुनाव लड़े हैं, 5 चुनाव में जो खर्चा हुआ है सरकार उन चीजों को पूरा कर रही है। सोचने समझने की बात यह है, अभी 1 महीना पहले चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में यही हमारे देश का प्रधानमंत्री साहब ये कह रहा था चिल्ला चिल्ला के, देश के अंदर गैस पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। वही जहां जहां चुनाव थे वहीं एक बिगुल फूंका जाता था कि आप लोगों को हर महीने सरकार की तरफ से एक सिलेंडर मिलेगा। यहां तक अमित शाह ने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कही थी, असम के अंदर हर घर के अंदर भैंस देंगे, गाय देंगे, डेयरी करवाएंगे। लेकिन वे बातें चुनाव तक ही चुनावी मुद्दा रहती हैं और जनता इतनी भोली है बेचारी, पता नहीं इतने जल्दी कैसे भूल जाती इन चीजों को। जब 1 महीना पहले गैस पेट्रोल डीजल की कमी नहीं थी चुनाव से पहले, अब अचानक से वो कमी कैसे होगी? हालांकि इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा रहा है प्रधानमंत्री साहब का मित्र दोस्त अडानी, क्योंकि अडानी डायरेक्ट रसिया से पेट्रोल और डीजल ले रहा है, उसको सप्लाई करके वो बेच रहा है। ये जो ड्यूटी टैक्स बढ़ाया जा रहा है इस टाइम पे, बार बार तेल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उसका सीधा सीधा बेनिफिट अगर किसी को हो रहा है तो अडानी साहब को हो रहा है। कमी दिखाई जा रही है, कमी दिखा के ये बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज पे जोर दे दिया है बहुत ज्यादा कि डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं इनका प्रयोग ना करो। हमारी कई मुख्यमंत्री भी, कई एमपी एमएलए भी एक चीज का प्रचार कर रहे हैं कि बिजली वाली गाड़ी लाओ, बिजली वाली इलेक्ट्रॉनिक कार लेके आओ। सपोज करो इनकी बातों में आके अब आप इलेक्ट्रॉनिक कार ले आए। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कार लेने के लिए जाओगे मार्केट में दोबारा से पैसा आ जाएगा सरकार के पास, कंपनियों के पास जाएगा, कंपनियों से सरकार के पास जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कार इनकी बातें मानकर मान लो हर दूसरा तीसरा इंसान इलेक्ट्रॉनिक कार ले आया। अब इलेक्ट्रॉनिक कार को भी चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी। बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए सोलर सिस्टम और ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अब सोलर प्लांट और ज्यादा लगाने पड़ेंगे तो उसके कारण हमारे यहाँ पे गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। गर्मी और ज्यादा बढ़ने के कारण हम वैसे ही तबाह होने वाले हैं। अब की बार गर्मी का भी ये बताया जा रहा है कि टेम्परेचर 55 तक जा सकता है। मतलब जो भी चीजें आप लेके आते हो नॉर्मली बात हो उसके इफेक्ट तो होते ही होते हैं, अगर उसका बेनिफिट होता है इफेक्ट भी होते हैं। दूसरी बात, हर घर के अंदर डीजल और पेट्रोल की गाड़ी तो है, अब एक गाड़ी करवा देंगे ये इलेक्ट्रॉनिक भी। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जैसे आप लोगे उसके बाद हो सकता है ये कोई नया रूल ले आए, उसके बाद ये कोई नई बात ले आए। सोचने की बात ये है, यानी कि सरकार आपको जैसे जैसे घुमा रही है, आप सरकार के तरीकों से चल रहे हो। सरकार ने विरोध करवाना है तो सरकार आपको एक बोटी फेंक देती, आप उसके पीछे लगे रहते हो। आज तक सरकार का कोई तोड़ हम ढूंढ नहीं पाए हैं। हमारा काम सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया देना है। वे हमें नचा रहे हैं, हम नाचते जा रहे हैं। इन बातों को जिस दिन समझ जाओगे उस दिन कामयाब हो जाओगे। जो मेरे भाई जो अब भी अंधभगत बने बैठे उनको इतना ही कहना चाहूंगा, ये इस वक्त